हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही उत्तम तरीके से की जाती है। तो मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें अरेंजमेंट करने के बाद सबसे पहले हुआ गणपति जी का स्नान। किसी भी पूजा में सबसे पहले पूजा जो है गणपति जी की जाती है। तो मेरे गणपति जी बहुत छोटू से हैं, आप सब देख सकते हैं। तो उनका मैंने स्नान कराया, उन्हें चंदन लगाए, फिर माता को सिंदूर अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, जनेव अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया और इत्र अर्पित किया। इसके अलावा उन्हें अक्षत इत्यादि भी अर्पित किए थे, जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। इसके बाद मेरे पास ऐसे शिव परिवार का एक जो है प्रतिमा है, बहुत ही भारी सी है। तो ऐसे तो नॉर्मल पर डे जो स्नान होता है वो नॉर्मल जल से गंगा जल मिक्स करके हो जाता है। और आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है तो मैंने सबसे पहले दूध से अभिषेक कराया, फिर जल से, मतलब पहले तो जल से हुआ, फिर दूध से हुआ, फिर उसके बाद वापस गंगा जल से अभिषेक कराया। उन्हें वस्त्र जो है पहनाया, जो भी मैं नॉर्मल सा छोटा सा वस्त्र रोज पहनाती हूँ उस अकॉर्डिंग मैंने वस्त्र पहनाया। फिर खूब अच्छे से मैंने चंदन और अष्टगंध भगवान जी को लगाए, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। इसके अलावा आप कच्चा सूत जो होता है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और फिर जनेऊ अर्पित किया और खूब सारे बेलपत्र अर्पित किए। कुछ बेलपत्र पे मैंने ओम लिखा था और कुछ पे ऐसे ही नॉर्मल जो है चंदन से टीका कर दिया था, तो वो अर्पित किया। आग के फूल अर्पित किए, भांग अर्पित किया, धतूरे का पत्ता, धतूरा और समी के पत्ते, ये सारी चीज़ें जो भी यथार्थ मुझे मिल गई वो सारी चीज़ें अर्पित की। और फिर थोड़ा सा भस्म अर्पित किया, काले तिल अर्पित किए और फिर पुष्प अर्पित किया। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यथार्थ हो चुकी थी। और फिर मैंने बनाया था छोटा सा पार्थिव शिवलिंग, यानी कि मिट्टी से शिवलिंग बनाया था। तो ये नॉर्मली मेरे गमले की मिट्टियों से मैंने बनाया था और मैंने प्लेट में रखकर और जो है मतलब मंदिर में ही मैंने इसकी पूजा अर्चना की थी। तो उसको सबसे पहले मैंने जल से अभिषेक कराया, फिर जो है दूध से, फिर वापस से जल से, और फिर भगवान जी को चंदन अर्पित किए और सफ़ेद चंदन अर्पित किया, अष्टगंध इत्यादि अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ, जो भी हमारे पास पर्याप्त मिल जाए वो सारी चीज़ें अर्पित की। और जितने भी बेलपत्र, समी पत्र, आग के पत्ते, भांग के पत्ते, धतूरे के पत्ते, ये सारी चीज़ें जो भी मुझे मिल गई थी यथार्थ, वो सारी चीज़ें मैंने अर्पित की। देखिए, कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप ये चीज़ें अर्पित ही करिए। एक बेलपत्र भी मिल जाए तो आपके लिए पर्याप्त है, ऐसा नहीं है कि कहीं से ज़बरदस्ती लाना है। ये सारी चीज़ें देखिए जो नॉर्मल जो है सिटी में रहते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर हाईफाई सिटी होती हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं ईज़िली मिल पाना। तो जो भी आपको पर्याप्त मिल जाए, जो भी जो है सरल तरीके से मिल जाए, आप उससे पूजा अर्चना कर सकते हैं। और फिर अच्छे से मैंने पुष्प इत्यादि अर्पित किए। तो वो सारी चीज़ें यथार्थ मुझे मिल गई थी, तो करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, मतलब जो आपको सहूलियत से मिल जाए उससे आप पूजा करिए। और फूल का बता दूँ तो मेरी क्यारी में लगभग फूल हो जाते हैं, मतलब 8-10 फूल मुझे पर डे इस समय मिल जाते हैं, तो मुझे पूजा वगैरह करने में थोड़ी सी आसानी होती है। और फिर भोग में फल अर्पित किए और फिर खूब अच्छे से विधिवत आरती किया। आरती में आप देख सकते हैं पूरा मंदिर, मतलब बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि थोड़ा टाइम तो आपको प्रिपरेशन में लगेगा, फिर थोड़ा टाइम ये सारी चीज़ें लगाने में लगेगा, और फिर उसके बाद जो है कथा, फिर आरती, ये सारी चीज़ें करने में भी आती हैं। तो इस बीच मतलब आरती के पहले मैंने सोमवार व्रत कथा भी पढ़ ली थी, जो बेसिकली सावन सोमवार व्रत कथा आती है। आप ऐसी बुक्स जो है मतलब शॉप से ले सकते हैं, तो वहाँ पे सोमवार व्रत कथा मिलती है, सावन सोमवार व्रत कथा, वो आप ले सकते हैं और उसको आप विधिवत पढ़कर और भगवान जी का जो है नाम और ध्यान कर सकते हैं। किसी भी व्रत को करने के लिए ना उसकी कथा पढ़नी अति आवश्यक होती है, कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा पढ़े बगैर वो व्रत जो है कंप्लीट नहीं माना जाता है। ऐसा मतलब ऐसी मान्यता है कि व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एक उनकी स्तुति होती है, कहने का तात्पर्य है आप उनका महात्म्य गाते हैं, आप उनके बारे में जो है पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा रुचि बढ़ती है, इसलिए अति आवश्यक होता है कथा को पढ़ना।
और फिर दीपक का आचमन किया, जो कि मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा-सा रिलैक्स होता है कि हाँ, मैंने अपनी पूजा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कुशलता तरीके से कर ली थी। और आपको बता दूँ, आज एकादशी भी है, कामिका एकादशी, तो जिसके कारण वो पूजा भी मैंने इसी में की थी, मतलब साथ के साथ मैंने जो है एकादशी की भी पूजा की थी। उसका वीडियो मैं अलग आपको सेपरेट जो है शेयर कर दूँगी कि मैंने एकादशी की पूजा अपनी किस प्रकार से की थी, तो वो वीडियो मैं पार्ट अलग कर दूंगी ताकि बीच में मिक्सअप ना हो और समझने में आसानी हो। तो आप सब देख सकते हैं, बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही अच्छे मतलब सरल तरीके से मेरी जो पूजा थी वो हो गई है। और इसके अलावा बाहर एक छोटा सा शिवलिंग मेरे यहाँ रखा हुआ है, तो उस पर भी मैंने नॉर्मल सी पूजा की थी, जैसे उसका अभिषेक कराना और फिर उस पर बेलपत्र, समीपत्र, आके पत्ते, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अर्पित करना, भस्म, धूप, दीप ये दिखाना। तो बहुत नॉर्मल सा यही सेम प्रोसेस मैंने वहाँ पर भी किया था। इन केस अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप ये पार्थिव शिवलिंग अपने किसी भी फूल की क्यारी में भी छोटा सा बनाकर और वहीं पर पूजा करके और फिर शाम के समय उसका विसर्जन कर सकते हैं। अब बता दूं कि ये जो पार्थिव शिवलिंग बना है, तो मॉर्निंग में मैंने इसकी पूजा की है और शाम को इसका विसर्जन कर दिया जाएगा। मतलब शाम को ये जो है उसी क्यारी में रख कर और पानी में प्रवाहित कर दिया जाएगा, मतलब कि पानी में डुबा दिया जाएगा। तो वो नॉर्मली धीरे धीरे जो मिट्टी होती है वो नॉर्मल उसमें जो है फ्लैट हो जाएगी, और फूल वगैरह जो भी चढ़े हैं वो क्यारी में ही डाल दूंगी, तो वो सारी खाद बन जाती हैं। मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। ध्यान ये देना चाहिए कि जो भी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल होती हैं वो किसी ऐसी जगह पर आप रखिए या डालिए जहाँ पर पैर ना पड़े, या मतलब वो अशुद्ध तरीके से ना हो। तो मैं इन सारी चीज़ों को जो है क्यारियों में ही डालती हूँ। और फूलों का बता दूँ तो जो सूखे फूल होते हैं वो सारी मैं इकट्ठा करके एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेती हूँ, और कुछ दिन बाद वो चूरा बन जाता है, तो उसे खाद के रूप में मैं गमलों में डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके फूल वगैरह इधर उधर नहीं जाएंगे, आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी, और पूजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किसी के हाथ पैर इन सब चीज़ों के नीचे नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है और आपकी पूजा सकुशल जो है कंप्लीट होती है और आपके मन को भी शांति मिलती है। ये सारी पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा सा नाम जप भी किया था, क्योंकि आज एकादशी भी है और सावन का सोमवार भी है, तो दोनों जप करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। मतलब 1-2 माला तो करनी ही चाहिए, तो थोड़ा मोड़ा किया तो थोड़ा उसमें टाइम लगा। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मेरी परफेक्ट हो गई थी। मुझे बहुत खुशी मिली, मतलब बहुत सुकून मिलता है मुझे ये सारी चीज़ें करने के बाद। आप सबको कैसा लगता है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबके प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, या मतलब क्या चीज़ अच्छा लगा, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आप सबके कमेंट्स से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके प्यारे कमेंट्स के साथ। और क्या ही कहूँ, सारे मंदिर का व्यू आप देख सकते हैं। कंप्लीट व्यू इसमें दिख रहा है कि किस प्रकार से मैंने अपनी पूजा अर्चना की है और किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें अरेंज की थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप सबके कमेंट्स का मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे बहुत 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 इंतज़ार रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। पार्थिव शिवलिंग का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप सब ने अपनी पूजा किस प्रकार से की वो भी बताइएगा। और बेसिकली आज भोग में मेवे का भोग और फलों का भोग लगा।